हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग इंग्लो मराठा वार के बारे में समझेंगे। मराठा इंग्लो युद्ध के समझने के पहले हम मराठा के पेशवा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद कौन कौन सी लड़ाई हुई इंग्लो और मराठा के बीच में और कौन कौन सी संधि हुई, उन संधियों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बालाजी विश्वनाथ के बारे में देखते हैं। यह 1713 ईस्वी में सर्वप्रथम पेशवा के रूप में इनको बनाया गया। इनके मृत्यु के बाद बाजीराव को 1720 ईस्वी में पेशवा बनाया गया। यह द्वितीय पेशवा थे। यह 1720 से 1740 के बीच में पेशवा रहे। इनकी मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव दैट इज नाना साहब को 1740 ईस्वी में पेशवा बना दिया गया। यह द्वितीय पेशवा थे। यह 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक पेशवा बने रहे। इस बीच 1761 ईस्वी में मोहम्मद अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध हुआ, जिसको हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह 1761 ईस्वी में हुआ था। यह होने के बाद इस युद्ध के टाइम पे इनके 3 लोग मारे गए, जिसमें सबसे पहले नाम है शमशेर बहादुर, जिनको कृष्णराव के नाम से जाना जाता था। दूसरा सदाशिवराव बाहू, जो बालाजी के चाचा थे, बालाजी के चचेरा भाई थे, और उनके भाई शमशेर बहादुर और उनके एक बेटा विश्वासराव, तीनों लोग की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु की वजह से वो काफ़ी परेशान थे। वो काफ़ी सदमे में आ गए कि हमारे 3 लोग मारे गए। इन चीज़ों से बहुत वो परेशान थे और उनको 1761 ईस्वी में ही 61 ईस्वी के एंड तक इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद माधवराव को 4th पेशवा 1761 ईस्वी में बना दिया जाता है। ये जब पेशवा बन जाते हैं तो यह 1761 से लेकर 1772 तक पेशवा रहते हैं। लेकिन इसी दरमियान ये 72 तक रहते हैं। तो ये जो इस टाइम तक जो बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी बाजीराव थे, इनके टाइम पेशवा का कोई होड़ नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद रघुनाथ राव दैट इज रकोबा, जिनको रघोबा के भी नाम से जाना जाता था, यह कंपटीशन करने लगा कि हमें क्यों नहीं बनाया गया, हमें बनाना चाहिए। लेकिन माधवराव को क्यों बनाया, हम भाई थे तो हमें क्यों नहीं बनाया गया। इसके वजह से ये बहुत काफ़ी नाराज़ रहता था और कुछ मराठा समाज के बारे में ही कुछ गलत बातें करता रहता था। तो माधवराव ने क्या किया कि इसको कैद में
डाल दिया। जब तक डाला तब तक कि वो माधवराव मर नहीं गए। तो ये जब 1772 ईस्वी में माधवराव का मृत्यु होती है तो ये 1773 डैट इज 1773 ईस्वी में नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। जब इनको पेशवा बनाया जाता है तो इसको, जो रघुनाथ राव कैद में था, इसको बाहर निकाल देते हैं। और सेम ईयर में डैट इज 1773 में ही नारायण राव को हत्या करवा देता है। जब ये हत्या करवा देता है तो इसको लगता है कि हम पेशवा बन जाएंगे, लेकिन नाना फर्नांडिस और सिंधिया जो लोग थे इनको बनने नहीं देते हैं। तो जब बनने नहीं देते हैं तो ये नारायण राव का एक पुत्र होता है जो मात्र माधवराव के नाम से, माधवराव द्वितीय के नाम से, जो मात्र 40 डेज का रहता है, इसको पेशवा बना दिया जाता है। इस बात से ये बहुत नाराज था रघुनाथ राव कि इनको क्यों बनाया गया, हमें क्यों नहीं बनाया गया। तो ये रघुनाथ राव क्या किया, रघुनाथ राव ये अंग्रेजों के पास चला गया। अंग्रेजों के पास जाकर एक सूरत की संधि की, जिसमें इसने कहा कि मैं सूरत का जो एरिया है वो मैं दे दूंगा, उसके बदले मुझे पेशवा बनवा दो। इसको पेशवा बनने की बहुत इच्छा थी और बहुत ही लालची टाइप का इंसान था। तो उसने सूरत की जो एरिया थी, क्षेत्र थी, उसको अंग्रेज़ों को देकर इन्होंने कहा कि हमको युद्ध करने की, हमें सैनिक दे दो और हथियार दे दो तो हम इनसे युद्ध लड़ेंगे। तो 1775 ईस्वी में उन्होंने 2500 सैनिक के साथ सारे अस्त्र शस्त्र देकर मराठा से युद्ध लड़ने के लिए सैनिक को भेज दिया। लेकिन इस युद्ध में वो पूरी तरह से अंग्रेज को पराजित कर दिए। तो जो मुंबई और जिसको बम्बई बोलते थे और मद्रास, मुंबई और मद्रास दो प्रांत हुआ करता था और तीसरा प्रांत थी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, इन दोनों मद्रास और मुंबई पर उसका सुपरविजन था। तो जब वारेन, उस टाइम जो जनरल गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। जब ये वारेन हेस्टिंग को जब पता चला तो लेटर लिखकर मराठा ग्रुप को बताया कि मैं इस संधि को नहीं मानता हूँ और उस संधि को मैं नहीं मानता हूँ और हम अपने सैनिक को वापस लेते हैं। तो उस संधि का नाम हम पुरंदर की संधि कहते हैं, जो 1776 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के बीच में होता है। इस संधि में यही होता है कि हम जो है, हम माधवराव को ही पेशवा मानते हैं, हम रघुनाथ राव को पेशवा नहीं मानते हैं और हम इनको बाहर करते हैं। ये हमारा मराठा और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई। लेकिन मराठा को इस इस संधि से सोचने को मजबूर हो गए कि ये तो युद्ध जो थी हमारी आपस की थी, तो फिर अंग्रेजों ने क्यों इस युद्ध के बीच में आए, अंग्रेज क्यों संधि कर रहे हैं। तब इसने क्या किया कि इनकी तो इंटरनल विलिंग थी कि हम अपने बिजनेस को और बढ़ाएंगे और पूरे प्रांत पे हम कब्जा करेंगे,
हमें पॉलिटिकल और सोशल सारे पकड़ होनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस बड़े पैमाने पे चले। तो इसीलिए इन्होंने फिर दोबारा मराठों के ऊपर आक्रमण कर डाला, जिसको मराठों के ऊपर आक्रमण किया, जिसमें बुरी तरह से अंग्रेजों को पुनः पराजित होना पड़ा। उनको जब पराजित होने के बाद वो भागने लगे। जब भागने लगे तो जाकर बड़गांव एक जगह था, वहाँ पीछा करते गए मराठा और वहाँ जाकर उनको अंग्रेजों को पकड़े। अंग्रेजों को पकड़ने के बाद ये बड़गांव एक जगह का नाम था जहाँ संधि हुई, इसीलिए हम ये बड़गांव की संधि कहते हैं। यह 1779 ईस्वी में संधि हुई। इस संधि में जो 1775 में जो रघोबा ने अंग्रेजों को जो एरिया दे दिया था, क्षेत्र दे दिया था, जिसके एवज में जो 2500 सैनिक और शस्त्र मिले थे, उन क्षेत्रों को भी उनको लौटाना पड़ा। इस बात से वारेन हेस्टिंग बहुत परेशान था और बोलता था, और उसने मना कर दिया कि मैं इस संधि को नहीं मानता हूँ। लेकिन जो मराठा के 2 लोग थे वो सारे एरिया पे, वो सारे क्षेत्र पे अपना अधिकार कर लिए और अंग्रेजों को भगा दिए। फिर दोबारा से वारेन हेस्टिंग ने मराठा पे आक्रमण किया, लेकिन इस बार मराठा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे और ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज उस युद्ध में जीत सकते हैं। तो उस टाइम साल बाई की संधि हुई। यह संधि 1982 ईस्वी में हुई, जिसमें सालसेट द्वीप अंग्रेजों को मिला। यहाँ तक हम आज जानेंगे। इसके बाद हम दूसरा एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा एंग्लो मराठा युद्ध। अब दोबारा हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सर्वप्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, जो 1763 ईस्वी में बने। द्वितीय पेशवा बाजीराव थे, जो 1720 से 1740 तक रहे। द्वितीय पेशवा बालाजी बाजीराव थे, जिनको हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। यह 1740 से 1761 ईस्वी के बीच में पेशवा रहे। इसके बाद माधवराव, जो 4th पेशवा थे, वो 1761 से 1772 के बीच में थे। माधवराव के मृत्यु के बाद नारायण राव को 1763 ईस्वी में बनाया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद रघुनाथ राव ने नारायण राव को हत्या करवा दिया। नारायण राव को हत्या कराने के बाद उनके 40 दिन का पुत्र को माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया। इसमें 4 संधि हुई। जो सबसे पहला संधि सूरत की संधि हुई, यह रघोबा और अंग्रेज के बीच में थी, जिसमें रघोबा ने कुछ सूरत की एरिया क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके एवज में रघोबा को 2500 सैनिक और कुछ शस्त्र अस्त्र दिया मराठों के साथ युद्ध लड़ने के लिए। पुरंदर के संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ। जब ये जो युद्ध लड़ रहे थे हारने लगे, जब युद्ध डिक्लाइन होने लगी, मराठा जीतने लगे, तो मराठा और अंग्रेज एक वारेन हेस्टिंग ने संधि की। उसके बाद जब वारेन हेस्टिंग ने दोबारा आक्रमण किया मराठा के ऊपर, और तो इस बार सबसे बुरी तरह से पराजित होना पड़ा अंग्रेजों को। 1700 तब बड़गांव की संधि हुई, जो 1779 ईस्वी में हुई।
उसके बाद जो लास्ट संधि हुई वो 1782 ईस्वी में हुई, जिसे हम साल बाई की संधि के नाम से जाने जाते हैं। इस संधि में साल सेट द्वीप को अंग्रेजों को देना पड़ गया। थैंक यू।